ठीक है, नेक्स्ट आपका रियल फंक्शन में देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका यूज काफी है क्योंकि आपको लॉगरिथम के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है आपका? इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको आप एक तरह से एंटी लॉग भी बोल सकते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या होता है कि देखिए आपने क्या किया, एक रियल नंबर यूज किया। कैसा रियल नंबर यूज करेंगे आप? पॉजिटिव रियल नंबर। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव रियल नंबर। सेकंड क्या होना चाहिए? अदर देन यूनिटी। तो आप रियल नंबर ले रहे हैं, कैसा? पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए किस तरीके से डिफाइन होता है। एफ एक्स इक्वल ए टू द पावर एक्स। a to the power x is said to be exponential function। ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल देखिए, कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे को क्या करना है? पॉजिटिव रियल नंबर लेना है अदर देन यूनिटी। जैसे मैंने ले लिया 3, a की वैल्यू 3 लिया। 3 क्या है आपका? पॉजिटिव रियल नंबर। और क्या है आपका? 3 नॉट इक्वल टू 1। तो एफ एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स, ये क्या होगा आपका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। और देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं अपन 5/2 पावर एक्स। ये भी क्या होगा आपका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे 5/2 है। क्या होगा आपका? अदर देन यूनिटी और पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे a को क्या बोलते हैं? बेस। a टू द पावर x है, a को क्या बोलेंगे? बेस। बेस हो गया आपका। तो अपन ये बोल सकते हैं कि बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव अदर देन यूनिटी। देन दिस टाइप फंक्शन इज सेड टू बी अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू मेरे लिए √2 पावर x। तो ये भी क्या होगा आपका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा आपका। एफ एक्स इक्वल टू लिया मैंने 0 पावर x। तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं होगा क्योंकि इसका बेस क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है आपका। ये नॉट एक्सपोनेंशियल होगा। 1 टू द पावर x एक्सपोनेंशियल नहीं होगा आपका, नॉट एक्सपोनेंशियल, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। -3 पावर x नॉट एक्सपोनेंशियल, क्यों? क्योंकि इसका बेस क्या आ रहा है आपका? -3 आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। देखते हैं इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं। बेस के साथ बेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट होता है इसका बेस। आपका बेस पे अपन बात करते हैं। ए क्या है आपका? पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी। ये क्या हो गया आपका? 0, ये हो गया 1। तो ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू पॉजिटिव अदर देन यूनिटी, दैट इज ए की वैल्यू क्या होगी? 0 to 1। 0 क्या होगा आपका? एक्सक्लूड होगा। ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा? 0 to इनफाइनाइट। इसमें 1 को इंक्लूड नहीं करना है आपको। तो 0 to 1, 1 को एक्सक्लूड किया आपने, तो 1 to इनफाइनाइट। तो जो बेस है वो देखिए 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है इसका। एक तो क्या हो गया? 0 to 1 यूनियन क्या हो गया आपका? 1 to इनफाइनाइट। ये पूरा जो सिस्टम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये बेस पे डिपेंड करता है कि बेस आप 0 to 1 लेते हैं या तो फिर 1 to इनफाइनाइट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक क्या है आपका? 0 to इनफाइनाइट, 0 to 1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। तो ये फर्स्ट केस हो गया आपका और ये सेकंड केस हो गया। फर्स्ट केस क्या है आपका? बेस ए क्या होगा आपका? 0 to 1। इस पे बात करते हैं। पहले इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर इसका अपन जनरल फॉर्म में अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करके इसका डोमेन रेंज पे अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पावर एक्स। इसका बेस क्या है आपका?
बेस क्या है आपका हाफ, ये वैल्यू क्या होगी 0 to 1, 1/3 पावर x, बेस क्या है आपका 1/3, 1/4 पावर x, बेस क्या है आपका 1/4। तो ये पूरा क्या है आपका 0 to 1 बेस है आपका। ठीक है, अब इसको अपन ग्राफ ड्रॉ करें, पहले 1/2 पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर बाकी पे अपन कंपेयर करके देख लेंगे किस तरीके से हो रहा है करके। ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, ये है वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे लेता हूँ मैं हाफ टू द पावर x। यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। एवरी वैल्यू के लिए क्या होगा, डिफाइन होगा आपका, x की वैल्यू में लिया 0, हाफ पावर 0 क्या होगा आपका 1, x की वैल्यू 1 लेंगे, हाफ पावर 1 हाफ होगा, x की वैल्यू 2 लेंगे, हाफ स्क्वायर क्या होगा 1/4। देखिए x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये जो वैल्यू जो एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, हाफ पावर x है। 3 लेंगे क्या होगा 1/2 क्यूब, 1/8 हो गया। तो जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट लेने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये अपन रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं सपोज इनफाइनाइट लेता हूँ, देखिए ये वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो इनफाइनाइट लूंगा तो क्या होगा 1/, देखिए नीचे की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, 1/इनफाइनाइट, रिजल्ट क्या होता 0 होता। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे अप्रोच कर रही है आपको, पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे अप्रोच कर रही है आपको, 0 पे अप्रोच कर रही है। तो इसका राइट साइड का प्रोसेस है आपका। अब अपन बात करते हैं लेफ्ट साइड की। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, -1 पुट करूंगा तो हाफ पावर -1 होगा, हाफ पावर -1 क्या होगा 2 द पावर -1, ये क्या होगा 2 हो जाएगा, हाफ पावर -1 2 हो जाएगा आपका, -1 पुट करूंगा तो क्या होगा आपका 2, -2 पुट करेंगे, हाफ पावर -2 क्या होगा, ये फ्लिप होगा आपका, रिजल्ट क्या होगा 4, ये होगा आपका 4। -3 पुट करेंगे क्या होगा आपका 8 होगा। अब माइनस इनफाइनाइट, ये वाली वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, और ये वाली वैल्यू क्या हो रही है आपको 1 2 3 4, ये वाली वैल्यू में इंक्रीज हो रही है। तो ये माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे अप्रोच हो रही है आपको, प्लस इनफाइनाइट पे अप्रोच हो रही है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं कैसा होगा। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, ये हो गया आपका 0, ये लिया मैंने 1, देखिए 0 लूंगा रिजल्ट क्या होगा 1 हो, अब इसको थोड़ा सा लार्ज स्केल पे ले लूँ मैं, 1 हुआ। फिर मैं लूंगा 1 लूंगा तो क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो गया हाफ। फिर 2 लूंगा तो वैल्यू और इसकी हाफ हो जाएगी, 2 लेंगे तो वैल्यू क्या होगी और रिड्यूस होगी, 3 लेंगे तो वैल्यू क्या होगी और रिड्यूस होगी। देखिए तो इस तरीके से होगा ये ग्राफ इसका, ये इस तरीके से, ये क्या मिल रहा है आपको 0 पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है आपका, 0 पे 1, ये राइट साइड का आपका ग्राफ हो गया आपका। लेफ्ट साइड देखिए -1 डालेंगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी, -1 लेंगे तो 1 से ऊपर आएगा, मैं यहाँ पे 2 सपोज कर लेता हूँ, तो ये होगा 2, फिर -2 डालेंगे तो क्या होगा 4 आएगा। तो ये ग्राफ इसका इस तरीके से होगा, इस तरीके से इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ होगा इस तरीके से। तो ये होगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपका। यहाँ पे बेस क्या है आपका, बेस है आपका 0 to 1 है आपका। ये किसका ग्राफ हो गया, हाफ पावर x का ग्राफ हो गया, हाफ पावर x का ग्राफ हो गया। अब देखते हैं 1/3 पावर x, 1/3 पावर x का ग्राफ यहाँ पे देख लेते हैं, कंपेयर करके क्लियर हो जाएगा किस तरीके से फॉर्म कर रहा है ये। x की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा 0, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 1/3 पावर x क्या होगा 1,
x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या होगा 1/3, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 1/2, ये वाली वैल्यू इससे क्या है आपका ग्रेटर देन है। फिर यहाँ पे 1/3 स्क्वायर, 2 पुट करेंगे क्या होगा 1/9, फिर 3 पुट करेंगे क्या होगा आपका 1/27, 27। तो कंपेयर करके देख सकते हैं, जीरो पे क्या हो रही वैल्यू कोइंसाइड हो रही है, और यहाँ पे क्या है जीरो के बाद आप यूज करेंगे तो 1/2 की जो हाइट है, जैसे यहाँ पे ये हाफ आ रहा है 1/3, तो ये वाली वैल्यू क्या है इससे ग्रेटर देन है, तो 1/2 की जो हाइट है 1/3 से ग्रेटर देन होगी। 1/4 में क्या होगी और इससे और लेस देन हो जाएगा 1/3 से। -1 पुट करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, ये यहाँ से हाइट इंक्रीज होती है। अभी कंपेयर करके भी देख लेंगे अपन, -2 पुट करेंगे तो 1/3 -2 9 होगा, फिर -3 पुट करेंगे तो 27 एंड सो ऑन। इससे अपन कंपेयर कर सकते हैं। 1 पे हाइट क्या, देखिए 0 पे हाइट क्या है, 0 पे हाइट क्या आ रही है 1 आ रही, दोनों की हाइट सेम है। 1 पे हाइट क्या है, इधर 1/2 है इधर 1/3 है, तो ये 1/2 किसका मिल रहा है आपको, हाफ पावर x का मिल रहा है। तो यहाँ पे 1/3 पावर x का लेंगे तो इसकी हाइट क्या होगी इससे बड़ी, या फिर ये हाइट इससे कम होगी, तो ये इसके नीचे होगा आपका। 1/2 मिल रहा था तो ये क्या होगा 1/3। मैंने जस्ट इसको कंसिडर किया है किस तरीके से होगा करके। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 पे क्या मिल रहा है आपको, ये हाइट इससे बड़ी है आपकी, तो ये वैल्यू क्या होगी इससे नीचे आएगी, तो ये क्या होगा आपका 1/9, और फिर 3 पुट किए तो क्या मिल रहा है 1/27। तो यहाँ पे 1 पे वैल्यू क्या होती कोइंसाइड होती है, डॉटेड बना दे रहा हूँ मैं इसको। ये ग्राफ है आपका 1/3 पावर x का ग्राफ। इस साइड जब जाएंगे तो देखिए -1 पे हाइट क्या आ रही थी आपकी, यहाँ पे 2, और इसके ऊपर 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या आ रही है आपकी 3 आ रही, -1 पे हाइट क्या होगी इससे ऊपर आएगी, इधर आएगी। तो इस तरीके से बनेगा आपका ग्राफ ये। तो ये 1/3 पावर x का ग्राफ है आपका, ये होगा आपका 1/3 पावर x। 1/4 पावर x का ग्राफ लेंगे तो इसके 1/3 से ये नीचे आएगा और ये ऐसा ऊपर आएगा। तो अपन एक बना लेते हैं अप्रोक्सीमेट ग्राफ किस तरीके से बन रहा है इसका करके। मैंने डेटाबेस थोड़ा सा बनाया है इसको। जीरो पे 1 होगा, ये ग्राफ होगा आपका, ये मैंने ले लिया, ये हो गया आपका हाफ पावर x का ग्राफ। 1/3 पावर x का लेंगे तो ये नीचे आएगा, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा इसका। ये होगा 1/3 पावर x का ग्राफ। ग्राफ हो गया। 1/4 लेंगे तो ये इसके और नीचे आएगा इस साइड, और इस साइड ये ऐसे ऊपर जाएगा। इस तरीके से ये 1/4 का आपका ग्राफ होगा। ये हो गया 1/4 पावर x, इधर ये हो गया 1/4 पावर x। 1/5 लेंगे तो ये फिर इसके नीचे आएगा, ये 1/4 पावर x से क्या होगा ऊपर जाएगा ये। थोड़ा सा इसके कुछ रिजल्ट्स निकाल लें अपन, किस तरीके से इसका आपका रिजल्ट मिल सकता है इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पे। एक बार और ग्राफ ड्रॉ कर लो यहाँ पे। ये हो गया 1, ये ग्राफ है आपका हाफ पावर x। पूरा यहाँ से यहाँ तक हाफ पावर x का ग्राफ होगा।
ये डॉटेड लाइन है, नीचे आएगा इससे ये 1/3 पावर x का ग्राफ। 1/3 पावर x। ये जो ब्लू कलर में है ये आपका 1/4 पावर x। ये भी क्या है आपका 1/4 पावर x का ग्राफ। अब इसके कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए 0 पे क्या आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू सबकी 1 आ रही है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 1/2 पावर x, 1/3 पावर x। तो देखिएगा अच्छे से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये पूरी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। एट x इक्वल टू 0, सभी की हाइट क्या होगी आपकी 1 होगी। देखिए x की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर देन लूंगा, यहाँ पे क्या है आपका 0 से ग्रेटर देन है, x पॉजिटिव है। फर्स्ट केस हुआ आपका। सेकंड केस लेते हैं, इफ x पॉजिटिव। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हाफ पावर x का ग्राफ, डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू लेस होगी उसका ग्राफ क्या होगा, उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगा आपका बड़ी हाइट होगी आपकी। तो ये क्या मिला आपको 1/2 द पावर x की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होगा किससे, 1/3 पावर x से। ये ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, ग्रेटर देन 1/4 पावर x ये मिलेगा एंड सो ऑन। और ये ओवरऑल जो वैल्यू होगी, जैसे ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है आपको 1 आ रही है, तो इसमें से आप किसी भी की हाइट देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप इसकी हाइट देखिए या इसकी हाइट देखिए या इसकी हाइट देखिए, या जो हाइट है वो लेस देन 1 है। इफ x पॉजिटिव तो ये जो एक्सपोनेंशियल किस केस में, फर्स्ट केस में एक है आपका 0 to 1 है, इस केस में ये ओवरऑल हाइट क्या होगी लेस देन 1 होगी। थर्ड, इफ x नेगेटिव, जब x नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या है आपका ये रिवर्स फॉर्म में ये बिहेव करेगा। ये क्या है आपका 1/2 पावर x, इसकी हाइट क्या होगी लेस होगी किससे, 1/3 पावर x, उसकी हाइट क्या होगी लेस होगी 1/4 पावर x से। तो ये इसका इनइक्वलिटी फॉर्म चेंज हो जाएगा, 1/2 पावर x की वैल्यू लेस देन होगी 1/3 पावर x से, लेस देन 1/4 पावर x। ओवरऑल जो वैल्यू है यानी ये जो पूरी वैल्यू जो होगी इसकी हाइट क्या होगी 1, यहाँ पे 1 है, जब आप इसका हाइट मेजर करेंगे तो ये क्या होगा 1 से ग्रेटर देन आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो इसका एक जनरल ग्राफ ले लेते हैं अपने। कभी भी जब बेस जो है, बेस क्या है आपका 0 to 1 हो तो इसका एक जनरल ग्राफ आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। 0 पे 1 होगा और ये इस तरीके से होगा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, इस तरीके से इसका आपका जनरल ग्राफ होगा। ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो गया, लेकिन कंडीशन क्या है आपका 0 to 1, इसका आपका जनरल ग्राफ हो गया आपका। अब इसका देखते हैं डोमेन। डोमेन क्या है आपका फॉर एवरी रियल नंबर, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या होगा फंक्शन डिफाइंड है आपका। इसका डोमेन, डोमेन यानी यहाँ पे x की वैल्यू a to the power x ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या होगा आपका फॉर एवरी रियल नंबर। कोडोमेन तो रियल नंबर लेंगे क्योंकि रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, वो डोमेन आपका रियल नंबर हो गया। रेंज की बात करते हैं। देखिए रेंज 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि 0 कब आता, जब यहाँ पे आप इनफाइनाइट लेते हैं। इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होता है रियल नंबर में, इसका रेंज हो रही है यहाँ से यहाँ तक, 0 एक्सक्लूड हो रहा है आपका, 0 to क्या होगा आपका इनफाइनाइट, ये इसका आपका रेंज होगा।
रेंज होगा 0 एक्सक्लूड होगा, इनफाइनाइट एक्सक्लूड होगा। तो ये किस केस में है? बेस क्या है आपका 0 to 1। अब नेक्स्ट केस देखना है अपने को, बेस क्या है जब ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 1 to इनफाइनाइट होगा। तो ये किस तरीके से इसका बिहेव या फिर इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं अपन, देख लीजिए इसको। देखिए अब आपका सेकंड केस यूज करते हैं कि बेस जो है वो 1 to इनफाइनाइट, बेस क्या होगा 1 से ग्रेटर देन होगा। इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं अपन, पैरेलल है बस, वो आपका पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी। देखिए जैसे एग्जांपल देखते हैं, टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल है, बेस क्या हो रहा है आपका ग्रेटर देन 1 to इनफाइनाइट, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे केस क्या है आपका, बेस जो है 1 to 3 to द पावर x, ये क्या है आपका 4 to द पावर x। ये इस तरीके से क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल है सेकंड केस का। इसका देखते हैं डेटा किस तरीके से इसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट वैल्यू क्या होगी, फ्लिप हो जाएगी आपकी, x है टू द पावर x, x की वैल्यू में यहाँ पे 0 यूज किया, टू द पावर 0 क्या होगा 1 होगा आपका। x की वैल्यू 1 लेंगे, बस इधर की वैल्यू उधर चली जाएगी आपकी। x की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा आपका 2, वहाँ पे -1 पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 1 पे 2 आएगा आपका। x की वैल्यू 2 यूज करेंगे क्या होगा आपका 4, x की वैल्यू 3 यूज करेंगे क्या होगा आपका 8 होगा आपका। देखिए ये वाली वैल्यू कहाँ पे अप्रोच हो रही है, इनफाइनाइट, तो ये वाली वैल्यू भी कहाँ अप्रोच हो रही है आपको, इनफाइनाइट पे अप्रोच हो रही है। -1 डालेंगे तो क्या होगा, टू द पावर -1, जो उस साइड का डेटा इधर आ जाएगा आपका, टू द पावर -1 क्या हो जाएगा आपका हाफ, -2 डालेंगे क्या होगा 1/4। ये वाली वैल्यू कहाँ अप्रोच हो रही है, माइनस इनफाइनाइट पे, ये वाली वैल्यू कहाँ अप्रोच होगी 0 पे अप्रोच होगी आपकी। वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो कहाँ पे अप्रोच होगी 0 पे। ठीक है, टू द पावर x का एक रफ ड्रॉ कर ले यहाँ पे, ये क्या है 0, 0 पे क्या होगा आपका 1 होगा, 1 पे क्या होगा 2, 1 पे 2 हो जाएगा, ये इधर आ रहा था 2, अब ये चेंज हो जाएगा, मिरर इमेज फॉर्म होगा। 1 पे क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ ले रहा हूँ मैं इसको, 1 पे क्या होगा आपका 2, फिर 2 पे क्या होगा आपका 4 होगा, -1 पे क्या होगा मिडिल में हाफ, -2 पे क्या होगा और रिड्यूस होगी वैल्यू। ठीक है, ये जस्ट ये फ्लिप हो गया आपका ग्राफ, इस तरीके से आपका ये होगा आपका टू द पावर x का ग्राफ। इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, यानी कि फ्लिप हो जाएगी प्रॉपर्टी इसकी। 3 to the power x का आप इसी में ड्रॉ करेंगे, तो 3 to the power x का जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए किस तरीके से होगा ये। 0 पे क्या होगा, 3 to the power x की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, तो ये तो कोइंसाइड होगा ग्राफ आपका। 2 यहाँ पे 1 डालेंगे तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, इसके ऊपर आएगा ये, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 3 to the power 1 3 हो गया। 2 डालेंगे क्या होगा आपका 9, 3 स्क्वायर 9, तो इसके टू द पावर x के ऊपर आएगा। 3 डालेंगे क्या होगा 27, ये भी इनफाइनाइट पे आपका अप्रोच हो रहा है आपका। -1 डालेंगे तो 1/3, तो ये वाली वैल्यू जो है इससे बड़ी है, इसका ग्राफ क्या होगा, इसके ग्राफ से नीचे आएगा। फिर -2 डालेंगे तो क्या होगा 1/9 होगा, जस्ट ये चेंज हो जाएगा। 1 पे क्या होगा, यहाँ पे 2 मिल रहा है, 1 पे 2 मिल रहा है ना, तो यहाँ पे 1 पे क्या होगा ग्राफ इसका 3 आएगा, यानी इसके ऊपर आएगा ये। 1 पे क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कहीं 3 होगा, 1 पे 3 होगा। 2 पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 4, तो यहाँ पे क्या होगा 9, ये इसके ऊपर आएगा। इस तरीके से ग्राफ होगा इसका आपका। इस तरीके से ये होगा आपका 3 to the power x का ग्राफ आपका। इसके नीचे आएगी ग्राफ, -1 पे यहाँ पे क्या आ रहा था हाफ, तो इसके नीचे आएगा 1/3, इस तरीके से होगा आपका 1/3 3 to the power x का ग्राफ।
4 टू द पावर एक्स का लेंगे तो फिर ये यहाँ पे 4 टू द पावर एक्स का ग्राफ इसके नीचे आएगा। बराबर इसको बना के देख लें, फिर इसकी प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर लेंगे अपन। ये लॉगरिथम फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है आपका, एक्सपोनेंशियल यानी होता है एंटी लॉग होता है आपका। ये होगा ग्राफ इसको इस तरीके से 0 पे 1 पे कोइंसाइड होगी वैल्यू, ये ग्राफ इस तरीके से होगा। ये क्या है आपका टू द पावर एक्स ग्राफ, 3 टू द पावर एक्स ग्राफ इसके ऊपर आएगा, यहाँ से नीचे आएगा। ये डॉटेड लाइन है, ये 3 टू द पावर एक्स ग्राफ होगा आपका। 3 पावर एक्स ग्राफ हुआ। और 4 टू द पावर एक्स का ग्राफ मैं ब्लू लाइन से बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके से, ये 4 टू द पावर एक्स का ग्राफ इस तरीके से, 4 टू द पावर एक्स का ग्राफ हुआ। अब इसकी प्रॉपर्टी अपन देख सकते हैं कैसा हो रहा है करके। देखिए 0 पे क्या हो रही है, ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है आपकी, एंड x इक्वल टू 0 फर्स्ट केस में लिया यहाँ पे, टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर x। ये पूरी वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 होगी। कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे जब x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो टू द पावर x की वैल्यू लेस होगी 3 टू द पावर x से, 3 टू द पावर x की वैल्यू लेस होगी 4 टू द पावर x से। नहीं, इसका मतलब बेस आप इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी हाइट भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी आपकी। टू द पावर x की वैल्यू लेस देन 3 पावर x लेस देन 4 पावर x एंड 4। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू की बात करें तो सभी की हाइट क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए हाइट 1 आ रहा है, यहाँ पे हाइट क्या आ रहा है आपका, ग्रेटर देन 1 आ रहा है आपका। ये जो हाइट है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इसकी हाइट ग्रेटर देन 1 होगी। x नेगेटिव जब होगा, थर्ड केस, जब x की वैल्यू जब आप नेगेटिव लेंगे तो ये क्या होगा, फ्लिप हो जाएगी वैल्यू। टू द पावर x की वैल्यू क्या है आपका, ग्रेटर देन होगी 3 टू द पावर x से, और ग्रेटर देन होगा 4 टू द पावर x। टू द पावर x ग्रेटर देन 3 पावर x ग्रेटर देन 4 पावर x एंड सो ऑन। ये ओवरऑल वैल्यू जो होगी, किसी की भी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे जब हाइट देखेंगे इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, तो ये वैल्यू ऑफ x क्या है, ये जो हाइट है वो क्या है, 1 से लेस है। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस होगी। देखिए अब इसका जनरल ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जस्ट फ्लिप हो जाता है, वहां पे क्या था, ये क्या था आपका, चेंज था, हाफ पावर x ग्रेटर देन था, फिर ये 1/3 पावर x ग्रेटर देन, ओवरऑल वैल्यू क्या थी, लेस देन 1। यहाँ पे ये लेस देन, ये क्या था आपका, लेस देन था, और ये क्या था आपका, ग्रेटर देन 1। और 0 पे क्या है, वहाँ भी वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। जब बेस आपने 0 to 1 लिया था, 1 से ग्रेटर देन लेंगे तो भी वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। यहाँ पे इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे पाई पावर x। पाई पावर x क्या है आपका, पाई क्या है आपका 3.14 समथिंग होता है। तो ये जो पाई की जो वैल्यू है वो क्या, इसका जो ग्राफ होगा इस तरीके से ड्रॉ होगा। और e पावर x, e क्या होता है 2.71 समथिंग होता है आपका, तो इसका भी जो ग्राफ होगा किस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से। और 1/e लेंगे आप, तो ये किस तरीके से ड्रॉ होगा, ये 1/e की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 बेस। तो ये जो पहले ड्रॉ, ये जस्ट इसका फ्लिप, ये ऐसे ड्रॉ हुआ तो ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। इसका एक जनरल ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं। तो इसके बेस पे ही क्या होता है, लॉगरिथम जो बेस के कारण क्या है, 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है आपका। जब बेस क्या है आपका 0 to 1, और बेस क्या होगा आपका
1 से ग्रेटर देन होगा। ये इसका जनरल ग्राफ हो गया आपका, 0 पे 1 होगा, इसका जनरल ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये हो गया ए टू द पावर एक्स का ग्राफ। ए क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 लेस देन इनफाइनाइट। ये इसका जनरल ग्राफ है। e टू द पावर x का ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, पाई पावर x का ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, टू द पावर x का ग्राफ, जिसका भी बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब डोमेन पे बात करें, डोमेन क्या है आपका, फॉर एवरी रियल नंबर। सेम केस था, बेस से एक्सपोनेंशियल के डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे ये देखिए, ये क्या है आपका, बेस क्या था आपका, लेस देन 1 था, ये क्या था आपका 0 टू 1। तो इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किए थे हम, कंपेयर कर लीजिए। इसका भी डोमेन क्या होगा आपका, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बेस कुछ भी हो, डोमेन क्या होगा आपका, फॉर एवरी रियल नंबर। को डोमेन रियल नंबर लेंगे, रेंज यहाँ भी 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ भी क्या था 0 टू इनफाइनाइट, लेकिन 0 एक्सक्लूडिंग फॉर्म में था, तो यहाँ भी एक्सक्लूडिंग फॉर्म में रहेगा। तो इसका जो रेंज होगा वो भी क्या होगा आपका, रेंज क्या होगा आपका 0 टू इनफाइनाइट। तो ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, जैसे हाफ पावर x का ग्राफ इस तरीके से होगा, 1/3 पावर x का ग्राफ इस तरीके से होगा, 1/e पावर x। जैसे ही बेस आप लेंगे 0 टू 1, तो इस तरीके से इसका ग्राफ डिसाइड होगा। 1/पाई पावर x, इस तरीके से आप इसका ग्राफ आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चाहे बेस कुछ भी हो, डोमेन फॉर एवरी रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, रियल नंबर। एक और डिस्कस कर ले, देखिए y इक्वल टू क्या है आपका, a टू द पावर x। डोमेन का मतलब ये x a के पावर में है जो, जैसे कि आप x इक्वल टू a टू द पावर y लिखेंगे, तो यहाँ पे y क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है x की वैल्यू, वो क्या होगा आपका, फॉर एवरी रियल नंबर। और यहाँ पे जो ये इसका रिजल्ट मिल रहा है y यानी आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल टू a टू द पावर x लिखा, तो x क्या है आपका, फॉर एवरी रियल नंबर, और y की वैल्यू क्या होगी, 0 टू इनफाइनाइट। ये इसका आपका रेंज हो गया आपका, चाहे बेस आप कोई सा भी यूज करें यहाँ पे। तो इस तरीके से अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ होता है। इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ध्यान रखिएगा, डोमेन रियल नंबर, इसी पे बेस्ड है आपका नेक्स्ट लॉगरिथम फंक्शन।